जब ये किला बनाया गया उस ज़माने में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्राकृतिक चीज़ें थीं उनको ही आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज़ों के 17 दिन के लगातार आक्रमण के बाद भी अंग्रेज़ इसकी एक ईंट भी हिला नहीं पाए थे। और आप देखते हैं चंबल का जो एरिया है ग्रेनाइट की चट्टानों के लिए मशहूर है। तो झांसी के इस किले में उस पदार्थ का इस्तेमाल 1613 में पहले ही किया जा चुका था। गुड़, चीनी, चूने का पानी, चूना, दालें और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती थी जिसके द्वारा से ये पदार्थ बन के तैयार होता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड सफारी। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे झांसी किले के बारे में। झांसी का किला एक ऐसा किला है हमारे भारतवर्ष का जो अभेद्य किला है, जो पूरे भारत में माना जाता है सबसे बड़ा किला और सबसे मजबूत किला। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किले को कैसे बनाया गया, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और किसने इस किले को बनाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो झांसी का किला है पूरे भारत में मशहूर है, विश्व में मशहूर है और ये एक ऐसा मात्र किला है हमारे भारत का जो कि अभेद्य है, इसको कोई भी भेद नहीं पाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अंग्रेज़ों के 17 दिन के लगातार आक्रमण के बाद भी अंग्रेज़ इसकी एक ईंट भी हिला नहीं पाए थे, क्योंकि ये ऐसा मजबूत किला है जिसको भेदना नामुमकिन था उस समय में। तो इस किले को बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया जिससे कि इतना मजबूत किला बनाया जा सका। जब ये किला बनाया गया उस ज़माने में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्राकृतिक चीज़ें थीं उनको ही आविष्कार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उन्हीं चीज़ों को इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि प्राकृतिक चीज़ों को लेकर ही किसी भी डेवलपमेंट को किया जाता था। इसी आधार पर जब ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने 1613 में इस किले की नींव रखी तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी जगह का चुनाव करना सही समझा जिस पर इस तरीके का मजबूत किला बनाया जा सके। तो उन्होंने एक ऐसी पहाड़ी का चयन किया जिसको उस समय बोला जाता था बंगरा पहाड़ी। तो ये बंगरा पहाड़ी ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी हुई एक विशाल पहाड़ी थी जिसका जो आकार था तकरीबन 15 एकड़ से ज़्यादा बड़ी ये विशाल पहाड़ी थी। तो 15 एकड़ से ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई बंगरा नामक इस पहाड़ी का चयन करने के बाद सवाल ये उठता था कि किन चीज़ों से इतना मजबूत किला बनाया जा सकता है, किस मटेरियल से बनाया जाए। तो बुंदेलखंड जो है यहाँ पर आप देखते हैं चंबल का जो एरिया है ग्रेनाइट की चट्टानों के लिए मशहूर है और सभी जानते हैं जो ग्रेनाइट पत्थर होता है सबसे मजबूत पत्थर होता है और इसके द्वारा से बनाई गई चीज़ें बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होती हैं, जो कि यहाँ पर बुंदेलखंड में, झांसी ज़िले में, चंबल ज़िले में इसकी भरमार है। तो इसी कारण से इस पत्थर का चयन किया गया जो कि आसानी से उपलब्ध था। यानी कि ग्रेनाइट की चट्टानों पर ही इस किले को बनाया गया और ग्रेनाइट की पत्थरों से ही इस पूरे किले को बनाया गया, जिससे कि ये प्राकृतिक तौर पर ही एक चट्टान की तरह बन चुका था और एक ऐसा मजबूत किला बन के सामने आया जिसको भेदना नामुमकिन था। इस किले को तकरीबन 49 एकड़ में बनाया गया। जो इसके 10 दरवाजे हैं वो झांसी के मेन शहर से होते हुए निकलते हैं और जो 15 एकड़ की चट्टान के ऊपर, जो बंगरा पहाड़ी के ऊपर इस किले को बनाया गया, वो पहाड़ी का साइज़ 15 एकड़ था और मेन किला उसी के ऊपर बनाया गया। इस पहाड़ी की जो हाइट थी तकरीबन 285 मीटर थी, यानी कि 300 मीटर की ऊंचाई पर इस किले को उस समय बनाया गया था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक था। और इसके बाद बात आती थी कि हमने जगह ढूंढ ली, हमने उस मटेरियल को ढूंढ लिया जिससे किला बनाया जाना था। इसके बाद सवाल उठता था कि उस चट्टान को जोड़ने के लिए एक ऐसे पदार्थ की ज़रूरत थी जो कि उन चट्टानों के हिस्सों को जोड़ सके और मजबूती से सदियों सदियों तक उसको जोड़े रख सके। तो उस समय आप जानते हैं 1613 में झांसी किले को बनाया गया और 1632 में ताजमहल को बनाया गया। और ताजमहल को बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जो सबसे ज़्यादा मजबूत पदार्थ था किसी भी पत्थर को जोड़ने के लिए, उससे पहले ही झांसी के
जो किला है उसमें उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा चुका था। तो झांसी के इस किले में उस पदार्थ का इस्तेमाल 1613 में पहले ही किया जा चुका था, जिसको सलोज नाम से पुकारा जाता था, जिसमें गुड़, चीनी, चूने का पानी, चूना, दालें और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती थी, जिसके द्वारा से ये पदार्थ बन के तैयार होता था। और ये उस समय का सबसे मजबूत पदार्थ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीमेंट तकरीबन 18वीं सदी में आया था और किला तकरीबन 16वीं सदी में बना। तो इसको बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। चूने का पत्थर, चूने का पानी, दाल, और यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था गुड़, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं चीनी। इस तरीके की चीज़ों को मिला के एक घोल बनाया जाता था, जिसको इस पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आज आप देखते हैं जो झांसी का किला है सबसे मजबूत किला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे बुंदेलखंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।